अस्सलाम वालेकुम। जी, सर्दियाँ आएँ और गाजर का हलवा ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गाजर के हलवे की रेसिपी। अब आप लोग कहेंगे कि गाजर के हलवा जो तो है वो तो हर घर में ही बनता है और बनाना भी सबको ही आता है, तो ये कैसी रेसिपी है? नहीं जनाब, ये बहुत ही मुख़्तलिफ़ रेसिपी है, बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाली रेसिपी है और बग़ैर मेहनत के। कैसे? देखिए, ये मैंने गाजरें ले ली हैं 2 केजी और मैंने इनको पील ऑफ कर लिया, धो लिया और उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। बिल्कुल नहीं काटा, बिल्कुल नहीं कद्दूकस किया। 1 टेबलस्पून मैंने घी का डाला, हल्का-सा मैंने नमक डाला है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। अपनी ही स्टीम में ये पकेंगी। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो 1 किलो दूध ले लिया है और उसको पकने के लिए ऊपर चूल्हे पे मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अब जो गाजरें हैं ना, उसको मैंने कद्दूकस किए बिना जो है वो प्रेशर कुकर में डाल दिया था और उसके अंदर मैंने एक कतरा भी पानी का नहीं डाला। अब वो अपनी ही स्टीम के अंदर जो है वो पक के तैयार हो जाएँगी और आप देखिएगा कि बहुत ही नरम गाजरें तैयार होंगी। अब ये मैंने पकने के लिए दूध जो है वो रख दिया है। अब दूध के अंदर मैंने डालने के लिए जो है वो बादाम लिए और साथ 3-4 इलायची के दाने निकाल के वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिए। आप इसके अलावा भी दूसरे ड्राई फ्रूट्स जो है वो इसमें ऐड कर सकती हैं, जैसे काजू हो गया, खोपरा हो गया और इसके अलावा बादाम वगैरह कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकती हैं। लीजिए जी, 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसका वेट उतारा और ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की मेरी गाजरें तैयार हो चुकी हैं। ये मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखें, कितनी सॉफ्ट गाजरें। अब आपने इनको जो है वो किसी भी खुले बर्तन में निकाल के उसको मैश कर लेना है। अगर आपके पास ये मैशर है तो बहुत अच्छा है, आप उसके साथ इसको मैश कर लें। अदरवाइज़ जो साग को घोटने वाला घोटना होता है ना, उसके साथ भी इसको मैश किया जा सकता है। आप उसके साथ उसको अच्छी तरह घोट सकती हैं। तो मेरे पास चूँकि ये मैशर था तो मैंने उसके साथ जो है वो इनको अच्छे तरीके के साथ जो है वो गाजरों को मैश कर लिया। है ना आसान रेसिपी, बग़ैर कद्दूकस किए, वरना इतना टाइम लग जाता था। गाजरों गाजरों को पहले छीलो, फिर उसके बाद कद्दूकस करो, तो कितना टाइम उसमें लगता था। तो ये बग़ैर आपने कद्दूकस किए जो है वो गाजरें तैयार कर लेनी। अब जो मैंने बादाम का और इलायची का पाउडर बनाया था ना, वो मैंने दूध के अंदर डाल दिया और उसको थोड़ा-सा मिक्स कर दिया। उसके बाद जो आपने गाजरें मैश की हुई थी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने चीनी के डाल देने या आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देने। क्योंकि गाजरें बहुत मीठी थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ 3 टेबलस्पून चीनी के जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए हैं। अगर आप चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा इसके अंदर चीनी डाल सकते हैं। बस अब हमने इसको थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देना है और ये दूध जो है ना ये ड्राई हो जाएगा। ये देखिए जी, दूध ड्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो है ना देसी घी ऐड करना है। ऑयल में ये इतना मज़े का नहीं बनता। असल में ये रेसिपी जो होती है ना गाजर के हलवे की, इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून जो है देसी घी के इसके अंदर डाले और फिर इसके बाद इसकी भुनाई की है। अब यहाँ पर असल काम आपका स्टार्ट होता है। आपने तकरीबन ना 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, कि जो घी जब आपको ऊपर नज़र आना शुरू हो जाए ना, तो तब आपने इसकी भुनाई ख़त्म कर देनी है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई की है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी सा हलवा जो है वो तैयार हुआ है। तो लीजिए जी, मेरा तो लज़ीज़ और मज़ेदार सा हलवा तैयार हो गया है। अब आप भी ये रेसिपी देख के बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह का हलवा तैयार हुआ है। ज़बरदस्त, बग़ैर मेहनत के, कम टाइम में और कद्दूकस किए बग़ैर गाजरों को प्रेशर कुकर में मैंने ये हलवा जो है वो तैयार किया है और ऊपर मैंने जो है वो खोए के साथ इसको स्प्रिंकल कर दिया। खोया, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट जो है वो इसके ऊपर जो है वो डेकोरेट उसके साथ इस हलवे को कर सकते हैं। मज़ेदार हलवा तैयार।